इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और सभी को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसके ज्ञान से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और समय सार आध्यात्मिक ऑपरेशन है, शल्य चिकित्सा है, आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा, मानसिक शल्य चिकित्सा है। मन में जो अनादि की स्मृति बैठी हुई है, अनादि मिथ्या से आरूढ़ता की बैठी हुई है, व्यवहार मूढ़ता, अज्ञान मूढ़ता और निश्चय में अनारूढ़ता की बुद्धि जो बैठी हुई है, वह समय सार उसको दूर कर देता है। व्यवहार मूढ़ता, जो मात्र व्यवहार को ही धर्म मानता है, बस व्यवहार को ही सब कुछ मानता है, प्रेम से रहो, जगत में रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये खाओ पियो, सब व्यवहार, ये सब जो व्यवहार में जीवन जी रहा है, 99% व्यवहार चल रहा है ना आपका, और व्यवहार को ही सब कुछ मानता है, उसमें आत्म तत्व कहीं नहीं होता है, वो व्यक्ति अनादि व्यवहार मूढ़ है। अनादि मूढ़, एक तो अनादि से मूढ़ है, लगाओ कितने प्रकार के मूढ़, जरा देखो, सुनो ध्यान से। एक तो अनादि से मूर्खता का करता आ रहा है, अनादि मूढ़, और एक व्यवहार मूढ़। क्रियाकांड परंपरा से मोक्ष का कारण है, पर क्रियाकांड ही मोक्ष का कारण है, बाकी सब छोड़ो छाड़ो, कोई नहीं, आत्मा फात्मा पता नहीं क्या है। लोगों से आत्मा की बात करो तो बोलती क्या आत्मा फात्मा लगा रखी है। मैंने क्या लगा रखी भाई? बोले आत्मा हिंदुस्तानी है, फात्मा पाकिस्तानी है, क्या है ये है? तो उनको समझ नहीं आता, बोले सब ये करो, यही सब अच्छा है। जिन भक्ति अच्छी है, बढ़िया है, पर साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, ये भी जानो। नहीं जानोगे तो व्यवहार मूढ़ता हो जाओगे। अनादि मूढ़, व्यवहार मूढ़ और अज्ञान से मूढ़, जो अनादि मूढ़ में चला आ रहा है, और निश्चय अनारूढ़, जो निश्चय में आरूढ़ नहीं है, वो भी तो मूढ़ता है। ये सब मूढ़ताओं को दूर करना चाहिए। 102 नंबर की गाथा कह रहे हैं, भाई तू जगत का करता नहीं, जगत के लोगों का करता नहीं, तू अपना करता है और अपना भोगता है। जो करता सो भोगता, ये लाइन याद रखो, जो करता सो भोगता, जो करता है वही भोगता है। जम्भावम सुमसुहम करेदि आदास तस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकम्मं
सो तस्य दुवेदगो अप्पा। जम भावम, जो भाव शुभ अशुभ कर यदि आत्मा करता है, सा तस्य, वह उसका, खलु निश्चय से कर्ता करता होता है, तम तस्य होदि कम्मम, और उसका वह कम्मम कर्म होता है। जो भाव प्रकट होगा वह उसका कर्म होता है। तो कर्ता और कर्म दोनों वही है, वही कर्ता वही कर्म। मिट्टी कर्ता, और जो घड़ा मिट्टी से बना तो मिट्टी का भाव, घड़ा कर्म। किसको मिला? घड़ा का फल किसको मिला? मिट्टी को। तो मिट्टी कर्ता और मिट्टी ही उसका घड़ा बन के कर्म बना। आत्मा करता है शुभ अशुभ भावों का, और उस शुभ अशुभ भावों का जो फल है, भाव है, वो उसका कर्म। तम तस्य कम्मम होती, वह उसका कर्म होता है। सो तस्य दु वेदगो अप्पा, और वह उसका अप्पा आत्मा वेदगो वेदक होता है। जिसका कर्ता होता है, जो उसका कर्म होता है, उस कर्ता कर्म का वो वेदक भी होता है। वेदक मतलब वेदन करने वाला भी होता है। सुख दुख का वेदन भी तो होता है ना, तो भोक्ता भी होता है, कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। ऐसा संसार में मिथ्या प्रचार है। तुम करो, भोगा कोई और। बुरा नहीं मानना। हमारे नाम से शांति धारा करा दो, उनके नाम से शांति धारा करा दो। व्यक्ति विदेश में बैठा है, उसका नाम लिखवा दिया, शांति धारा करा दो। करवा तो कोई और रहा है, किसी और के लिए करवा रहा है। देखो, हम मना नहीं कर रहे, ऐसी प्रार्थना करने के लिए मना नहीं कर रहे। शुभ प्रार्थना, अच्छी प्रार्थना है, जगत में सभी जीव का कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना श्रेष्ठ प्रार्थना है। अशुभ से तो अच्छी है, बढ़िया है, परिणाम लग जाए आपके भी, और सामने वाले के प्रति दया करुणा के परिणाम आ रहे हैं, वो ठीक हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये निश्चय से ऐसा नहीं मान लेना। व्यवहार में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसे निश्चय मत मान लेना कि मैं करूँगा और तेरा ठीक हो जाएगा, वो करेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत बीमार हो, भगवान नज़र लग जाए, बोले क्या, इसका बुखार मुझ में आ जाए। क्या हो जाए? उसका बुखार, भगवान इसे ठीक कर दे, इसका बुखार मुझे दे दे। क्या कर लेगा भगवान? और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसकी श्रद्धा बैठ जाती, देखो मैंने कहा था ना, तू ठीक हो गया ना, अब मैं बीमार हो गया, तेरा बुखार मुझ में आ गया, मैंने ले लिया तेरा बुखार। अब वो गलत श्रद्धा भी बैठ गई। अरे तूने किया तू भोगेगा, मैंने किया मैं भोगूंगा। हमने 2000 सन में जगदलपुर में चतुर्मास किया। छत्तीसगढ़ में बस्तर है, बस्तर जगदलपुर, वहाँ पर चतुर्मास किया। खूब बच्चों में प्रभावना हुई। 105 या 15 साल बाद कोई साधु वहाँ पहुँचा, ऐसा बुजुर्ग बता रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में साधु नहीं देखे। पूरा आदिवासी एरिया है, 9 महीना रहे, बहुत बच्चे जुड़े। उसमें एक गुड़िया जुड़ी जिसका नाम था सोनल। वो आकर के सुबह शाम दोपहर क्लास पढ़ती, मैं एलक था, खूब क्लास में पढ़ाता था। तो उसके माता पिता आके बोलते थे, महाराज जी इससे कुछ काम धंधा भी सिखाओ, कुछ काम करे, घर का झाड़ू पोंछा भी लगाए, खाना पीना भी बनाए, थोड़ा सा काम करे। ये दिन रात यहीं बैठी रहती, पढ़ती लिखती रहती है, कुछ काम नहीं है इसको क्या? उसकी शादी विदिशा में हो गई है, ठीक है ना। तो मैं कुछ बोलता उसके पहले वो बोल पड़ी, बोले महाराज जी ये बताओ, जो करता है वो भोगता है। मैंने हाँ बिल्कुल सही है, इनने किया ये भोगे, हम कुछ करेंगे तो हम भोगेंगे। गलती शादी करके किसने की? बोले इन माता पिता ने शादी करके गलती की है, तो गलती का प्रायश्चित तो भोगना ही पड़ेगा ना। क्या प्रायश्चित है? हम बच्चों को अच्छी तरह से पालें, पोसें, हमें खाना बना के दें, हमारा ध्यान रखें। अब गलती की है तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा।
यदि मैं गलती करूं शादी करके तो मैं फल भोगूंगी, बेचारी भोग रही होगी। अब उसने करी तब उसको, वरना माता जी बन जाती तो बढ़िया रहती। ठीक है, तो ये बात है कि जो करता सो भोगता। बोले मैं करूँ तो मैं भोलूँ, तुम करो तो तुम भोगो। ये सिद्धांत है। ये बात बहुत शुद्ध बात की जा रही है कि मैं अपने भावों का करता हूँ और अपने भावों का भोगता हूँ। सुनो ध्यान से, शुभ अशुभ भाव का मैं करता हूँ तो उसका भोगता हूँ, और एक भाव होता है शुद्ध भावों का करता। शुद्ध भाव, शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध भावों का करता हूँ तो शुद्ध भावों का भोगता हूँ। सुनो ध्यान से, जब शुद्ध भावों का जिस समय मैं करता हूँ भोगता हूँ तो उस समय अशुभ अशुभ भावों का अकर्ता हूँ। तो मुझे कर्ता भी होना है और अकर्ता भी होना है। कर्ता शुद्ध भावों का होना है। देखो, एक परिणाम है शुभ, एक परिणाम है अशुभ। ठीक है, मतलब मम्मी पापा का से प्रेम करना ये अशुभ परिणाम है, भगवान से गुरु से प्रेम करना शुभ परिणाम है। तो शुभ और अशुभ परिणाम है, और एक बीच का सेंटर का परिणाम है, ना शुभ और ना अशुभ। मैं सेंटर में आ गया, ना मेरा उपयोग इसमें जा रहा, ना मेरा उपयोग इसमें जा रहा, सहज भाव में आ गया, ज्ञाता दृष्टा में आ गया। मैं इसे भी देख रहा हूँ, मैं इसे भी देख रहा हूँ, इसे भी जान रहा हूँ, मैं इसे भी जान रहा हूँ। तो मैं जानन हार बन गया, देखन हार बन गया, ज्ञाता दृष्टा बन गया, ज्ञायक बन गया। तो ज्ञायक बन गया तो मेरे परिणाम कौन से हैं? ना शुभ हैं ना अशुभ हैं, शुद्ध परिणाम है। तो शुद्ध परिणाम के समय मैं इसका अकर्ता हूँ, मैं इसका अकर्ता हूँ, मैं इसका अभोक्ता हूँ, मैं इसका अभोक्ता हूँ। और जो शुद्ध परिणाम हो रहा है मैं इसका कर्ता हूँ और मैं इसका भोक्ता हूँ। ये जो शुद्ध परिणाम बीच वाले हैं, ये शुद्ध परिणाम ही मोक्ष दिलाएंगे। ये जो शुभ वाले परिणाम हैं, मनुष्य गति इस तरफ देव गति ये दिलवाएंगे। ये जो अशुभ परिणाम हैं, इस तरफ त्रियंच गति, उस तरफ नरक गति। उसका दो ही रास्ता है, वन वे रास्ता है, या तो यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। कौन से परिणाम से? अशुभ परिणाम का वन वे रास्ता है। इस तरफ जाओगे तो त्रियंच गति है, उस तरफ जाओगे तो चौराहा नहीं है। अशुभ परिणाम के पास सिर्फ एक ही लाइन है, शुभ परिणाम के पास भी एक ही लाइन है। इस तरफ आओगे तो मनुष्य गति, उस तरफ जाओगे तो वो इस परिणाम से तुम्हें दो गति में घुमाएगा, वो इस परिणाम से तुम्हें दो गति में घुमाएगा। दोनों बराबर का हिस्सा वाला काम करते हैं। बोले कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, बराबर वाला काम है। तुम अशुभ करोगे हम दो गति घुमाएंगे, तुम शुभ करोगे तुम दो गति घुमाना, बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी है। तो शुभ अशुभ दोनों परिणाम संसार, क्योंकि दो गति ये चार गति, और चार गति इज इक्वल टू संसार। तो फिर मोक्ष कौन दिलाएगा? इन दोनों के प्रति न्यूट्रल होना पड़ेगा और एक बीच सेंटर में आना पड़ेगा, शुद्ध परिणाम। इसी शुद्ध परिणाम के लिए मुनिराज बना जाता है। क्यों? क्योंकि तुम तो या यहाँ रह सकते हो या यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते हो। यहाँ रहने के लिए सामायिक चाहिए, यहाँ रहने के लिए कायोत्सर्ग चाहिए, यहाँ रहने के लिए प्रत्याख्यान चाहिए, यहाँ रहने के लिए प्रतिक्रमण चाहिए, यहाँ रहने के लिए आलोचना चाहिए, यहाँ रहने के लिए स्वाध्याय चाहिए, यहाँ रहने के लिए ध्यान चाहिए, यहाँ रहने के लिए प्रायश्चित चाहिए, यहाँ रहने के लिए विनय चाहिए, यहाँ रहने के लिए अनशन आदि बाह्य तप और अंतरंग तप चाहिए, यहाँ रहने के लिए 10 धर्म चाहिए, यहाँ रहने के लिए 22 परिचय जय चाहिए, यहाँ रहने के लिए 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा चाहिए, यहाँ रहने के लिए 3 गुप्ती चाहिए, यहाँ रहने के लिए 5 प्रकार का चारित्र चाहिए, 5 महाव्रत चाहिए, 5 समिति चाहिए, 5 इंद्रिय निरोध चाहिए, समता आदि 6 आवश्यक चाहिए, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित का परिणाम चाहिए। तब जाकर के शुद्ध परिणाम आएंगे तो मैं इसके प्रति ज्ञाता बन पाऊंगा, ज्ञायक बन पाऊंगा, और वहीं से मेरे कर्म की निजरा,
क्योंकि थोड़ा भी कर्म रहा तो ये तो यहाँ डाउन ले जाएगा, यहाँ डाउन ले जाएगा। पूरा खाली कर देंगे कर्म का यहाँ पे तो सीधे सिद्धाल है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ गति नहीं है, यहाँ गति नहीं है। कहाँ पर है? सीधे यहाँ से। इस वाले में अशुभ में तो यहाँ है और लेफ्ट राइट है, यहाँ भी लेफ्ट राइट है, और यहाँ पर सीधा ऊर्ध्वगमन है। ना यहाँ है दाएं है, ना बाएं है, ना आजू बाजू, कहीं नहीं, सीधा। शुद्ध परिणाम शुद्धता दिलाता है, शुद्ध परिणाम सिद्धता दिलाता है। कुछ समझ में आ रही? तो शुभ अशुभ भाव का करता है तो शुभ अशुभ भाव का भोक्ता भी है। भोक्ता मतलब वेदन। ध्यान से सुनो, जैसे ही तुमने अशुभ परिणाम किए तो उस समय आत्मा दुखी हुई, जैसे ही तुमने शुभ परिणाम किए तो उस समय आत्मा सुखी हुई। पर वो तात्कालिक सुखी हुई और वो तात्कालिक दुखी हुआ, त्रकालिक नहीं हुआ। त्रकालिक सुख बीच वाले सेंटर से, सामायिक सेंटर से, सामायिक समभाव में आने से, समता भाव में आने से है, साम्य भाव से आने से है, शमन भाव से आने से है। ठीक है? तो जैसे ही तुमने शुभ परिणाम किए तुम्हें राग हुआ, उससे तुमको थोड़ा सा सुख मिला। जैसे ही तुमने अशुभ परिणाम किए तुमको द्वेष हुआ और द्वेष से तुमको दुख हुआ। तो सुख और दुख के कर्ता कौन हुए? कौन हुए? स्वयं हुए। तो उस सुख दुख के जो कर्ता हुए तो उसका जो परिणाम है, सुख दुख फल है, उसके भोक्ता कौन हुए? बोलो। तो जगत में तुम्हें सुखी दुखी कौन करता है फिर? बोलो, कौन करता है? तुम स्वयं अपने को करते हो। संसार में कोई भी तुम्हें सुखी नहीं करता, कोई दुखी नहीं करता है। तुम्हारे परिणाम ही तुमको सुखी और दुखी करते हैं, क्योंकि उस परिणाम के कर्ता आप हो, कोई दूसरा नहीं है। और उस परिणाम के फलों को भोगने वाले भोक्ता भी आप हो। आपऊ बनावे आपऊ खावे, खाके फिर भी ना अघावे। एक गीत है, एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, आपऊ बनावे आपऊ खावे, खाके फिर न अघावे। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, फिर भी ना अघावे। एक योगी असन बनावे, भोजन। एक योगी भोजन बनाता है और एक भोगी योजन बनाता है। दोनों में अंतर क्या है? संयम का चमचा लेकर सम्यक छौंक लगावे। क्या? संयम का चमचा लेकर के सम्यक छौंक लगावे, एक योगी असन बनावे। है, बढ़िया भोजन बनाता है योगी, और उसको आपो बनावे आपो खावे। अपना बनाता है और अपना ही खाता है, क्योंकि करता सो भोगता। और तुम अपना भोजन बनाते हो, आपो बनावे आप ही खावे, उसमें राग द्वेष टेस्ट सब डाल के। असंयम का चमचा लेकर मिथ्या छौंक लगावे। क्या करते हो? असंयम का चमचा ले लिया ना, बस आने दो, आलू प्याज रात्रि भोजन ये वो सब अवक्ष जो मज़ा आ रहा सब ले लो। और मिथ्या छौंक लगावे, राग देश का मिथ्या छौंक लगाता है वो। अब बढ़िया खाता है, खाओ, करता सो भोगता। आपने ऐसा किया तो आप ही इसको भोगोगे, हम इसको करेंगे तो हम इसको भोगेंगे। वर्णी जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज जी आपको पता है? बोले क्या? वो फलाने साधु ऐसे। बोले चुप, बोले चुप हो जा, अपने मुख से मत बोल, मत कुछ कहे, और कहना है तो उन्हीं को संबोधन कर, मत कुछ बोल।
बोले ऐसा कह के दूसरों से कह करके तू अपने परिणाम खराब करेगा, और परिणाम करा के तू उसका कर्ता होगा और उसके फल को भोगेगा। और वो मुनिराज हैं, एक क्षण की उनकी गलती हुई है और उसे सहज स्वीकार करके वो प्रायश्चित करें, प्रतिक्रमण करें और अपने अंदर आलोचना करें। तो बोले बन्नी जी भाई तू तो परिणाम खराब करके तूने तो अपनी दुर्गति कर ली, और वो मुनिराज ज्ञानी के छिन्नमाही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। वो ज्ञानी जो आत्मा है उसको एक पल का अपना स्वरूप का भान हुआ, सब तो छूटा है ही है, सब तो छूटा है ही है, और एक क्षण में आलोचना आत्म आलोचना करी और उसी क्षण में उसका कल्याण हो गया। तू यहाँ फंस गया बेटा बोल करके, कर्ता सुभोक्ता। और फिर उनने कहा भाई वो कर रहे हैं तो कर्ता भोक्ता, वो करेंगे वो भोगेंगे, तू कौन है बीच में। ये बात यहाँ कह रहे हैं 102 नंबर की गाथा। जम्भावम सुमसुहम करे दियादा सतस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकम्मम सो तस्य दुबेद गोअप्पा। इसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर है। निज कृत शुभा शुभ भाव का करता कहा है आत्मा, वे भाव उसके कर्म है, वेदक है उनका आत्मा। निज शुभ अशुभ भावों का कर्ता आत्मा है और उसके जो भाव हैं वो उसके कर्म हैं, और उस कर्ता कर्म के वेदन करने वाला कोई है तो वही आत्मा है, भोक्ता। ठीक है। तो मैं कुछ लग जाए, चोट लग जाए और दूसरा व्यक्ति आए बोले कोई बात नहीं भाई साहब चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, है वो हाथ में प्लास्टर लग गया और लोग देखने जाते हैं उसके प्लास्टर में लिख के आते हैं कुछ पेन से, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो इतनी तारीख ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो जब उसको बोलते भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, भाई साहब भुगत तो मैं रहा हूँ, तो मैं बोलने से क्या होता है। कहावत है जिसकी फटी ना क्या पैर की क्या बोलते हैं, एड़ी के तो ठीक है, वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी फटी ना बवाई वो क्या जाने पीर पराई। महाराज जिसकी स्वयं की फटी नहीं है वो दूसरे की पीड़ा को क्या जानेगा। नहीं जान सकता है। महाराज केश लॉन्च बहुत अच्छे हो गए, आप तो बड़े प्रसन्नचित लग रहे हो। अच्छा भैया प्रसन्नचित लग रहे हैं तुम्हारे कर दें, तुम्हें पता चलना चाहिए क्या होता है केश लॉन्च। वैसे आनंद होता है, आनंद उत्सव होता है, तुम्हें भी तो हो आनंद उत्सव। तो जिसको स्वयं दर्द का एहसास नहीं है वो दूसरे के दर्द को क्या जाने। सम्यक दृष्टि ही सच्ची दया और करुणा कर सकता है, क्योंकि वो जानता है दूसरों पर करुणा, दूसरों का दर्द क्या होता है। पता है व्रती लोग ही अच्छे से गुरुओं का आहार करा सकते, अव्रती नहीं करा सकते, क्योंकि व्रती ही व्रती के दुख को जानता है, व्रती ही व्रती के कष्ट को जानता है। अव्रती जो व्यक्ति होगा उससे क्या, जो दिन रात 24 घंटे खाने पीने वाला व्यक्ति है वो मुनिराज के 12 महीने की चर्या क्या जानेगा। ज्येष्ठ में क्या होना चाहिए, सर्दी में क्या होना चाहिए, गर्मी में क्या होना चाहिए, कौन जानेगा। तुम्हें तो 12 महीने एक से लगते हैं, लगते हैं। आइसक्रीम 12 महीना खाते नहीं खाते हो। ठंड में भी आइसक्रीम खाए जा रहे हैं भाई साहब। तो तुम ठंड में आइसक्रीम खाओगे और तुम महाराज जी को भी आइसक्रीम ठंडी बना खिलाओगे ठंड में। महाराज खाओ बहुत अच्छी लगती है। भाई हमें पता है अच्छी लगेगी, ठंड तो किसको लगेगी। 12 महीने का ज्ञान किसको होगा, वो व्रती को होगा, हैं। तो व्रती ही फिर अच्छे। तो कह रहे हैं भाई
कोई किसी के दुख कम नहीं कर सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है। तू ही अपने सुख दुख को कम ज़्यादा करने वाला है, इसलिए तू उसका करता है। और उस कर्ता में जो तेरे परिणाम अच्छे बुरे होते हैं, उससे तू दुखी सुखी होता है, वो तू उसका भोगता है। उसका क्या है? आम को लाने वाला तू है, आम को खाने वाला तू है। लाया और खाया। ऐसे ही कर्म को बुलाने वाला तू है और कर्म के फल को भोगने वाला भी तू है। एक बात। दूसरी बात, अपने परिणाम खराब करने वाला तू है, उस परिणामों का, खराब परिणामों का फल भोगने वाला भी। देखो, जिस समय तुम क्रोध करते हो उस समय तुम्हें आनंद आता है, तनाव रहता है, तो तनाव तुम्हारा वो भोगता हो तुम उसके। उस क्रोध समय तनाव के भोगता तुम हो, क्रोध के कर्ता हो। और उससे तनाव जो हुआ, टेंशन जो हुआ, अवसाद जो हुआ, उससे तुम आकुल व्याकुल जो हुए, उसके भोगता तुम हो। सुबह लड़ाई करी, शाम तक डिस्टर्ब रहा दिमाग, तो क्या हुआ? तो लड़ाई करते कि करता तो तुम हो, क्रोध की करता तुम हो, लेकिन शाम तक जो दिमाग खराब रहा, डिस्टर्ब रहा, बेचैन रहे, तनावग्रस्त रहे, उससे जो आकुलता जो पैदा हो रही है, उस आकुलता का कौन भोगने वाला है? तुम भोगने वाले हो। और ध्यान रखना, शुभ परिणाम भी आकुलता है और अशुभ परिणाम भी आकुलता है। अजय भैया, महाराज 1 घंटा हो जाए, जल्दी हम पूजा कर लें, हमें भी तो घर जाना होता है। आपका तो क्या है, मंदिर गुरुकुल और कुछ थोड़ी है। हम उतनी दूर से आए हुए हैं, अभी तो अभिषेक ही मात्र हुआ है, फिर आपका आहार देना है, फिर बाद में अभी पूजा करना है, 11-12 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। आपका क्या बिगड़ेगा? ठीक है। तो शुभ की भी आकुलता और अशुभ की आकुलता, दोनों ही दुख हैं। बस इतना अंतर है कि जो अशुभ की आकुलता है वो ज़्यादा दुख देने वाला है, और शुभ की आकुलता कथनचित गृहिणी है, उपादेय है, लेकिन सर्वथा उपादेय नहीं है। मंदिर जाने की आकुलता, पूजा पाठ की आकुलता, धर्म ध्यान की आकुलता, दान दया की आकुलता होना चाहिए, क्योंकि वो उससे अच्छी है, अशुभ से अच्छी है। लेकिन ये आकुलता भी आखिर आकुलता ही है, आश्रव बंध का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए ऐसी आकुलता भी छोड़ करके मुझे ध्यान में अपने शुद्ध भाव में जाना है, ये दृष्टि रहना चाहिए। सिर्फ शुभ की आकुलता नहीं होना चाहिए, शुभ भी छोड़ना है मुझे और शुद्ध में जाना है, यह परिणाम भी हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय सार ग्रंथ में 102 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर जजमेंट दिया है आचार्य भगवान ने। भाई, हमारा कोई कर्ता नहीं है, हमारा कोई भोक्ता नहीं है, हम ही अपने कर्ता हैं और हम ही उसके भोक्ता हैं। इस बात को समझें। शेष विषय कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन अहमदाबाद, बहन रजनी जैन ग्रीन पार्क नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार।